उस पर आपसे कल थोड़ा बहुत हमने बताया था और विस्तार पूर्वक आदरणीय श्री प्रमोद चौबे जी ने बताया था। आज फिर वही कार्य जो है मतलब आपको दोहराते हुए कल रिहर्सल था और आज जो है प्रैक्टिकली रूप में आप समझ लें कि चौरी चौरा क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, इसके विषय में प्रकाश आदरणीय श्री चौबे जी डालेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और प्यारे बच्चों, आज जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं महज केवल एक घटना के संदर्भ में नहीं, बल्कि भविष्य में जो विभिन्न बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें भी इससे संदर्भित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो चाहे किसी भी संवर्ग के विद्यार्थी हो। उस दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। ज़रूरत हो तो आप आपस में ज़रूर डिस्कस करें, हमसे भी बात कर सकते हैं। आज 4 फरवरी 2021 है और ठीक आज ही के दिन 4 फरवरी 1922 को हमारे इस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर अत्यंत ही गंभीर घटनाएं हुई थी, जो महज भारत के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में वह सदैव स्मरण की जाएंगी। हमारे विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था। उसके बाद जो बड़ी घटना हुई वह चौरी चौरा की ही घटना हुई। पिछले दिनों आप लोगों को बताया गया था कि चौरी चौरा नामक के 2 गांव जहां पर थाना उस समय था और आज भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी थी, जिसका सीधा सा ब्रिटिश हुकूमत को हम किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में तेजी से फैल चुका था। आज ही के दिन अर्थात 4 फरवरी के दिन चौरी चौरा नामक स्थान पर जो सेनानी थे या यह कह सकते हो जो आज़ादी के दीवाने थे, हिंदुस्तान की अजंता माँ भारती के बेटे जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, वे सड़कों पर जुलूस के शक्ल में आए। जैसे ही चौरी चौरा नामक स्थान पर पहुंचे जहां पर थाना था, पुलिस वालों से उनकी झड़प होती है, जिसमें पुलिस वालों की तरफ से गोली चलाई जाती है और 3 आंदोलनकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी इस तरह के आंदोलन में मौतें होती हैं तो जनता है उग्र हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लड़ने वाले लोग थे, देश को आज़ाद कराने वाले लोग थे, उन लोगों में आक्रोश फैल गया और इस समय की तरह उस समय थाने नहीं हुआ करते थे। थाने में जो झोपड़पट्टी थी, जिस घरों में वहाँ के सिपाही रहते थे, उसमें आग लगा दी गई और 22 सिपाही जल मरे। आंकड़ों में आपको कहीं कहीं 23 मिलेगा, क्योंकि उसमें वहाँ तैनात 23 थे, पर उसमें से एक बाहर गया हुआ था। नज़दीकी बाजार आज भी मुडेरा बाजार है, जिसे मुझे लगता है कि आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी उस मुडेरा बाजार का भी नाम चौरी चौरा बाजार कर देंगे, ऐसा पहले से तय था। वह मुडेरा बाजार गया हुआ था, इसलिए वह बच निकला। जिसको
तात्कालिक तौर पर वहाँ दिखाया गया कि इसकी भी मौत हो गई, परंतु 7 महीने बाद न्यायालय में उसके बयान हुए और उस बयान में उसने बताया कि हमने किन किन लोगों को देखा उसको जलाते हुए, जबकि वहाँ पर मौजूद नहीं था। करीब 273 लोगों की, 272 का भी आंकड़ा आता है, लोगों को गिरफ्तार किया गया। 272 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला और उन 272 में से 172 लोगों को सेशन कोर्ट से फांसी की सजा दे दी गई। आप समझ सकते हैं, संसार में मुझे लगता है कि ऐसी ये पहली घटना थी जो एक साथ 1921 के इस आंदोलन के विरोध में जो आंदोलनकारी थे उनमें से 172 लोगों को एक साथ फांसी की सजा दे दी गई। स्वाभाविक था, 1921 में भारत आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश के अधीन था। ब्रिटिश की संसद में लेकर के खूब हो हल्ला मचा। उस समय सचिव हुआ करते थे मॉन्टेग्यू, उनकी भी आलोचना हुई। बाबा राघव दास का नाम आता है, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे वहां के, जिन लोगों ने जब ये घटना हुई तो वे उसके चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने देखा था। और बाबा राघव दास ने लोगों से चंदा एकत्रित करके जो 172 स्वतंत्रता सेनानियों को न्यायालय से फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई थी, उनको बचाने के लिए लोगों से चंदा ले रहे थे। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से संपर्क किया और उनसे उन्होंने निवेदन किया कि आप इन स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई लड़िए कानूनी तौर पर। अर्थात आप समझ सकते हैं कि महामना जी ने इन 172 स्वतंत्रता सेनानियों के रक्षार्थ पूरे मनोयोग से अदालत की लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 172 लोगों में से महज 19 लोगों को, हालांकि यह भी काफ़ी बड़ी क्षति थी, हाई कोर्ट से 19 लोगों को फांसी सजा दी गई। विद्यार्थी केवल उस 4 फरवरी की घटना को याद कर लें, मुझे लगता है कि आज उन्हें धूप नहीं लगेगी। किस तरह से देश आज़ाद हुआ इसको समझ लें। हम जो आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, ऐसे लोगों के बलिदान की वजह से ही ले रहे हैं। पूरे देश में आक्रोश था फांसी को लेकर के, ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। परिणाम स्वरूप उन 19 जितने लोगों को फांसी सजा हुई थी उनको पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थानों पर जेलों में ले जाया गया। यह आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आक्रोश था कि 19 लोगों को फांसी देने के बाद उनका जो शव था उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया। जो हिंदू थे उनको उसी कारागार में जला दिया गया, जो स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान थे उनको वहीं दफना दिया गया। यह हम सभी को जानना चाहिए, प्रत्येक भारतवासी को जानना चाहिए। यह जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो आसान नहीं है, उसके साथ जो कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बाबा राघव दास ने ये जो इन घटना को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था उनके मन में अत्यंत आक्रोश था। जो सिपाही मारे गए थे उनकी याद में वहाँ पर स्मारक बनाया गया था। जब वे उन सिपाहियों के लिए बनाए गए स्मारक को देखते थे तो उनके मन में क्षोभ पैदा होता था। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद होता है
और उसी दिन बाबा राघव दास छेनी हथौड़ी लेकर के पहुंचते हैं और थाने में बना हुआ जो स्मारक है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था, बाबा राघव दास के खिलाफ शांति भंग का मुकदमा कायम होता है और 15 अगस्त 1947 जिस समय देश आज़ाद हुआ, जिस दिन उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, उस समय यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उनके प्रयास से वह मुकदमा समाप्त हुआ और बाबा राघव दास को राहत मिली। इनके संदर्भ में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रयास कर रही हैं कि अब भी चौरी चौरा कांड के संदर्भ में विस्तार से सामग्री सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, आपके पाठ्यक्रमों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर मंडलायुक्त, गोरखपुर जिलाधिकारी पूरी टीम लगी हुई है। अभी